इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वीडियो सेकंड। वर्ष 2019-20 में गोयल ब्रदर्स जयपुर के एक व्यापारी हैं, अंडरलाइन कर लें व्यापारी, जिनका विक्रय आवर्त 130 लाख यानी 1.30 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋण और जमाओं पर 30 लाख रुपए ब्याज और बट्टे की कर मुक्त सेवा से प्राप्त किए हैं। तो ये आपके किसके लिए हो गया? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के लिए हो गया। क्या वे कंपोजिशन योजना में आ सकते हैं? पहला आंसर तो आपको ये देना है। आपके उत्तर में क्या अंतर आएगा यदि उन्होंने इसके अतिरिक्त 25 लाख रुपए की कर मुक्त सेवा भी प्रदान की हो, अगर एग्जेम्प्टेड सर्विस 25 लाख की दी हो। ये आपका इंग्लिश में यही सेम क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। ग्रॉस टर्नओवर 130 लाख और डिस्काउंट और इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, उसका वो कहता है कि 30 लाख रुपए लिया। तो वो जो 30 लाख रुपए डिस्काउंट और उसके थे उसको शामिल नहीं करते हैं तो इसका टर्नओवर कितना हो गया? यही रहेगा, कितना? 1,30,00,000 या 130 लाख। तो अब आप लिखेंगे चूंकि इंटरेस्ट व डिस्काउंट की सुविधा को टर्नओवर में शामिल नहीं करते, अतः इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अतः कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका जो था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में ये पूछता है कि यदि इसके कर मुक्त सेवाएं और प्रदान करी हों, तो उसमें आप लिखें सेकंड पॉइंट, यदि 25 लाख रुपए कर मुक्त सेवाएं अतिरिक्त हों, ये आपका सेकंड पार्ट का पॉइंट इसने पूछा। इक्वल टू 130 लाख एड एग्जम्प्टेड सर्विसेज 25 लाख, टोटल हो जाएगा 155 लाख। नीचे लिखेंगे चूंकि कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक हो गया है, अतः कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है। बस ये इतना ही है। इसमें दिया हुआ है 3 व्यापारी राहुल, चारुल और पारुल के वित्त वर्ष 19-20 के आवर्त निम्न प्रकार से हैं। क्या वे कंपोजिशन स्कीम में सम्मिलित हो सकते हैं? यदि नहीं तो उन्हें क्या करना होगा? तो सबसे पहला पॉइंट,
इनके टर्नओवर्स में आप देखें, इस पे टर्नओवर ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स इस पे राइट कर लो, ये जुड़ता है। टैक्सेबल ये भी जुड़ता है। ऑल एग्जम्प्टेड सर्विसेज ये भी जुड़ जाएंगी। और टर्नओवर आपके कितना है, टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज और एग्जम्प्टेड सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन फॉर वाज रिसीव्ड इन इंटरेस्ट, ये नहीं जुड़ता है। ठीक है ना। तो अब आप ये देखो 165 लाख है, ये इन लैक्स दे रखा है, इसमें 65 लाख है और इसमें 31 लाख है। इन दोनों में ये तो शामिल है ही नहीं, इन दोनों में तो केवल इसमें है। तो 165 में से 19 घटाओ, कितना होता है 146। ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसमें लिखेंगे, पर इसमें याद रखना है केवल, इसको इतना छोड़ो। अगले में 65 ही है और उसकी अगले में 31 ही है। अब इसको सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन रीडिंग हो गया। देखो प्रश्न में दिया हुआ है, इसने सर्विसेज कितनी प्रोवाइड करी, टर्नओवर ऑफ ऑल एग्जम्प्टेड सर्विसेज और टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितना है, 27 और 5, 19 और 5, अरे ये जो सर्विसेज है वो कितनी होती है टोटल, 19 और 7 26 होती है ना। तो 26 जो है वो 1,65,000 का निकालो, कितना परसेंट है, 10% से ज़्यादा है, हो गया ना। कितना आता है, 15.75 आता है, 10% से ज़्यादा हो गया। तो यदि किसी भी व्यक्ति का सर्विसेज पार्ट 10% या 5 लाख से ऊपर हो, जो हमने पढ़ा था, अगर ऊपर हो जाता है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है। तो सर्विसेज पार्ट का रूल पढ़ा था, दिखाऊं, ये याद है, एक मिनट देख लो रे, ये रहा, तो सर्विस ये रहा ऊपर। यदि सेवाओं की पूर्ति भी करने वाला व्यक्ति हो तो निम्न से अधिक सेवा नहीं होनी चाहिए। तो निम्न से अधिक में ये रहा, 10% सर्विसेज का लेना है और 5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी अधिक हो। उससे ज़्यादा यदि सर्विस होती है तो वो भी इसमें नहीं आ सकता है, ये हमने देखा था इसमें। तो यहाँ पे सेकंड रूल में ये क्या रह जाएगा, तो अब आप इसे यहाँ पे लिख दो। इसमें दिया हुआ है, इसके द्वारा सर्विस 5 लाख रुपए और 10% ऑफ जीटी से अधिक है। तो वो कैसे निकाला हमने, सर्विसेज कितनी है, सर्विसेज टोटल 26 लाख है। ओके। और जो टर्नओवर है वो आपका कितना है, 165 लाख। तो जो परसेंटेज है वो कितना आता है, 15.75, 75% सर्विसेज हो गई। तो अगर सर्विसेज ज़्यादा हो जाती हैं, किससे ज़्यादा, 10% से ज़्यादा, तो आप लिखें सर्विसेज 10% से अधिक हैं, अतः कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है। बस ये इतना ही पॉइंट है। पहला राहुल जो अपना था इसमें, उसकी स्थिति में। अब सेकंड देखते हैं, यह कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है क्योंकि 1.5 CR से कम टर्नओवर है तथा साथ ही सर्विसेज टर्नओवर के 10% से कम है। बस ये इतना ही होगा इसका। ठीक है। इसका टर्नओवर 1.5 CR से कम है तथा
साथ ही 40 लाख से कम टर्नओवर है, अतः इसे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कंपोजिशन में भी नहीं आ सकती हैं, पर स्वेच्छा से आना चाहे तो आ सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की भी, क्योंकि 31 लाख ही टर्नओवर है, तो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है, तो कंपोजिशन में आना तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उसको। अब अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, यू आर फ्री टू कम। ठीक, अब स्वेच्छा से कौन आता है? कोई नहीं आता है। क्यों चला के टैक्स देने की बात करेंगे? तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस पर दिया हुआ है, ये टैक्स ऑन आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे होता है, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर लिखा है सलमान एक कंपोजिशन स्कीम में निर्माता है। तो अंडरलाइन अपने को निर्माता को करना जरूरी है, क्योंकि हमने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा कि मैन्युफैक्चरर पे अलग होता है, रेस्टोरेंट पे अलग होता है, और ट्रेडर्स जो होता है उन पे अलग होता है। तो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर पे 0.5% टैक्स रेट होती है, 0.5% CGST और 0.5% SGST, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। उनका कर दायित्व ज्ञात करें। तो इसमें आपके देखो सबसे पहले लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू RCM, तो ये अलग से टैक्स लगता है। 5% लिखा है तो CGST और SGST, ये दोनों 2.5 से हो जाएगा इस पे। उसके बाद में टैक्सेबल गुड्स 20 लाख, इस पे राइट लगा लें। एग्जम्प्टेड गुड 25 लाख, इस पे राइट लगा लें। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू RCM, ये RCM में चला जाएगा। 12% है तो 6% और 6% लग जाएगा। और इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट एंड लोन एंड एडवांसेस, इसको भी राइट कर दें। ये राइट इसलिए हुआ है क्योंकि यदि आपका निर्माता होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, तो उस पर ये जो तीनों राइट लगा, यानी टैक्सेबल पे भी टैक्स लगेगा, एग्जम्प्टेड पे भी टैक्स लगेगा, और डिस्काउंट और ये जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो होता है इस पे भी टैक्स लगेगा। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए केवल ऐसा होता है, बाकी सब में नहीं होता है। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था टेबल में, आपको रूल यदि याद हो तो, कि टोटल टर्नओवर पे लगता है, जिसमें सारी चीज़ें सम्मिलित करते हैं। केवल किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। तो हर प्रश्न में ये बात नोटिस से लेने। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया रीडिंग। तो उसमें सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर में हम लिखेंगे नंबर 1। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहला कौन सा दिया हुआ है? देखो, RCM वाला नहीं लेना है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स लेना है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना दे रखा है? 20 लाख। नंबर 2 सेकेंड लेना है सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स। सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, तो ये मैन्युफैक्चरर है ना, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो। मैन्युफैक्चरर निर्माता जब होता है ना, तो ऐसा करना होता है, याद रखना है। तो वो कितना दे रखा है आपको? 25 लाख, तो यहाँ पे 25 लाख लिखेंगे। और उसके बाद में तीसरा, थर्ड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट, ये भी मैन्युफैक्चरर जब होता है तो शामिल होता है। कितना है? 15 लाख। तो ये 3 चीज़ें हम पहले ग्रॉस टर्नओवर में लेंगे, और RCM वाले दोनों पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं, याद रखना है। तो यहाँ तक का टोटल लगाएंगे
तो ये आपका आया 60 लाख, 60 लाख। ये आपका ग्रॉस टर्नओवर हो गया। ठीक है, अब अपने को टैक्स लेना है। तो टैक्स लेने के लिए जो अपना पार्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये नोट कर लो किसी ने नहीं किया तो। टैक्स में अपने 3 कॉलम ले लेंगे इस तरीके से, CGST, SGST और टोटल। तो ये टैक्स के लिए आएगा। तो इसमें आपके सबसे पहले ये जो टोटल ग्रॉस टर्नओवर आया, तो नंबर 1 लिखेंगे टैक्स ऑन ग्रॉस टर्नओवर एट द रेट 0.5%। मैन्युफैक्चरर पे 0.5% होता है, तो किस पे लेना है, 60 लाख पे लेना है। तो 60 लाख पे कितना होता है, 30,000, और इधर भी 30,000, और टोटल 60,000। उसके बाद में नंबर 2 टैक्स ऑन RCM एट द रेट 2.5%। 5% दे रखा है, तो दोनों का आधा आधा आएगा। तो वो कितना है, 1 लाख का है ना, तो यहाँ पे ये 1 लाख की अमाउंट पे निकालना है, 2,500 और 2,500, टोटल 5,000। उसके बाद में थर्ड सेम वही है, टैक्स ऑन RCM एट द रेट 6%, क्योंकि टोटल 12% था, तो 6% हो जाएगा। और कितने पे निकालना है, 15 लाख पे, 90,000 और 90,000, टोटल 1,80,000। तो ये आपका टोटल आएगा, तीनों के टैक्स के लिए आ जाएगा। तो टोटल इसका कितना आएगा, 1,22,500, 1,22,500, और टोटल 2,45,000। ये आपका आंसर आएगा। किताब में आंसर चेंज दे रखा है, उसे क्रॉस करके ये सही लिख लो।